धन, जिससे मनुष्य धन्य होता है, वह धन है। धन का अर्थ केवल रुपए ही नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोड़े आदि भी धन हैं। इनको पास रखने से मनुष्य धन्य होता है। नह सुम्ने आधेहि, हमें सुख देने वाले धन में स्थापित कर। धनस्य सातये जेतारम अपराजितम हवामहे, धन की प्राप्ति के लिए विजयी और कभी भी पराजित न होने वाले वीर को हम अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। राये सुवीर्यम विदाह, धन प्राप्त करने के लिए उत्तम पराक्रम करने की शक्ति अपने में किस प्रकार लावें, वह तू जानता है। राये वाजाय रिंजसे, धन प्राप्ति करने के लिए हम बल प्राप्त करें, अतः तू हमें सहायता दे, हमें सामर्थ्य और अन्न दे। हे बहुत सा धन पास में रखने वाले इंद्र, वह साहस और सामर्थ्य हमें दे। इस महान सामर्थ्य का तू स्वामी है। तू हमको धन और महान स्थायी बल दे। सोना, गाय और सत्य ज्ञान का जो तेज है, उससे मुझे युक्त कर। अपरिमित धन योजना पूर्वक हमें दे। द्युलोक और पृथ्वी लोक हमें सुख देने वाले हों और वे हमें पाप से बचावें। हम निष्पाप हों, अर्थात हमारे पास धन आवे, उसी प्रकार बल और सामर्थ्य भी प्राप्त हो। धन आदि साधन मिलें तो भी आयु के रहने पर ही उसका उपभोग किया जा सकता है, इसलिए आयु की कामना हम करें, ऐसा कहा है। दीर्घ आयुष्य अग्ने आयुंषी पवसे, हे अग्ने हमें दीर्घायु दे। यज्ञ करने वाले को उपद्रव रहित दीर्घ आयु दे। इस प्रकार आयु प्राप्त करें, यह इच्छा इन वचनों में है। संरक्षण, हमें धन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों और अपने लिए संरक्षण मिलें, यह मनुष्य की इच्छा स्वाभाविक है। इस विषय में निम्न वचन देखिए। तू महान वीर है, इसलिए अपने उत्तम संरक्षणों से छोटे और बड़े युद्धों में हमारा संरक्षण कर। वायु के साथ सूर्य स्वयं ही सब प्रजाओं का संरक्षण करता है, सभी अन्नों को पूर्ण करता है और उन्हें विशेष रीति से प्रकाशित करता है। सूर्य इस स्थावर और जंगम जगत का राजा है। सूर्य सबको तारने वाला, सब देखने वाला, प्रकाश करने वाला और संरक्षण करने वाला है। सब विश्व को वह प्रकाशित करता है। युद्ध, यदि संरक्षण करना है तो शत्रु के साथ युद्ध करके शत्रु को पराजित करना ही पड़ता है। उसके बिना उत्तम संरक्षण हो ही नहीं सकता, इसलिए युद्ध करना आवश्यक ही है। इस युद्ध के संबंध में निम्न वचन हैं, वह हमारे शत्रुओं को दूर करता है। युद्ध में शत्रुओं को अपने बल से पराजित कर। शत्रुओं को तूने मारा। हे अद्वितीय धनवान इंद्र, तू वृत्र को मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार शत्रु से युद्ध करना अत्यावश्यक है। उसको किए बिना प्रजा का संरक्षण हो ही नहीं सकता। युद्ध में उत्तम वीर होने चाहिए। वे वीर कैसे हों, यह इंद्र देवता के वर्णन के द्वारा दिखाया है, इसलिए इंद्र देवता का वर्णन यहाँ देखें। देवों के गुण, देवों में विशेष सामर्थ्य होता है, इसी सामर्थ्य के कारण उनको देवत्व प्राप्त हुआ है। उन देवों के गुण देखिए। वज्रहस्त, हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्र। इंद्रः वज्री हिरण्ययः, इंद्र वज्र धारण करता है और सोने के आभूषण भी धारण करता है। अभिमातिशाहः, वह शत्रुओं का पराभव करने वाला है। वज्रधारी इंद्र ने प्रथम जो पराक्रम किया उसका मैं वर्णन करता हूँ। इंद्र स्थावर जंगम और सब मनुष्यों का राजा है। इस पृथ्वी पर अनेक रूप रंग वाले जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनका भी वही राजा है। दानशील को वह अनेक प्रकार के धन देता है। जो उसकी स्तुति करता है उसके पास वह धन भेजता है। श्रेष्ठ, बलवर्धक और पूर्णता करने वाले यश और अन्न हमें भरपूर दे। परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश और दूध देवे। हे अग्ने, हमें दूध के साथ धन और तेज दे, हमें अन्न और तेज दे। द्युलोक पृथ्वी लोक हमें उत्तम भोजन देवे। धन अपने पास रखने वाला, रत्न देने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। ये देवताओं के गुण हैं, उन्हें देखें और उन गुणों को अपने अंदर बढ़ाने का उपाय करें और देवत्व से युक्त हों। सभी समय उत्तम हैं। प्रायः लोग समय को दोष देते हैं, पर सभी समय उत्तम हैं।
वसंतः ग्रीष्मः वर्षाणि शरदः हेमंतः शिशिरः रत्न्यः। ये सभी ऋतुएं रमणीय हैं, सुख देने वाली हैं, इसलिए समय को दोष देना ठीक नहीं। अपने प्रयत्न में दोष होते हैं, उन प्रयत्नों को यथा योग्य करना चाहिए। इसलिए वेदों में मनुष्य को क्रतु कहा गया है। मानवीय जीवन ऋतु रूप यज्ञ रूप होना चाहिए, इस उद्देश्य से कहा है। ऋतु सह क्रतुः छंदः ऋतम बृहत्। यह कर्म करने वाला है, उसका पुरुषार्थ करने का स्वभाव है। वह सत्यनिष्ठ और सरल व्यवहार करने वाला है, इस कारण वह महान है। ये चार शब्द बहुत ही महत्व के होने के कारण इनके अर्थ आगे दिए जाते हैं। ऋतुः निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अंतः प्रकाश, प्रज्ञा। छंदः आनंद, इच्छा, निश्चय, तत्परता। ऋतम योग्य, सत्य, सामर्थ्य, शूर, पूज्य, तेजस्वी, नियम। बृहत् उच्च, महान, बहुत सामर्थ्यवान। इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ हैं और वे अर्थ साधकों को मार्ग दिखाते हैं। अन्न, अन्न का यज्ञ किया जाता है। ये अन्न देवों के पहले भी उत्पन्न हुए। देवेभ्यः पूर्वे अहम अमृतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि। देवों के पहले अमरत्व देने वाले यज्ञ के पूर्व मैं अन्न उत्पन्न हुआ। पहले अन्न उत्पन्न हुए और उसके बाद उसे खाने वाले उत्पन्न हुए। घास पहले पैदा हुई और घास खाने वाले पशु बाद में उत्पन्न हुए। फल के वृक्ष पहले पैदा हुए और फल खाने वाले मनुष्य पीछे से पैदा हुए। गायों में दूध, काली, लाल और अनेक रंगों के गायों में तेजस्वी दूध को तूने स्थापित किया। यह देवों का महान सामर्थ्य है। बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ रहने वाली, दुगने बड़े थन वाली अनेक रंग की गायें हमारे पास आवें। दान का महत्व। अन्न उत्पन्न हुआ, दूध मिलने लगा और उससे यज्ञ होने शुरू हुए, तब दान का महत्व समझ में आया। उसके संबंध में वचन इस प्रकार हैं। यह माम ददाति सह आवत अन्नम अदंतम अहम अन्नम अग्नि। जो मुझ अन्न को दान रूप से दूसरों को देता है उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्न को स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्य को मैं स्वयं अन्न ही खा जाता हूँ। अर्थात पहले अन्न का दान करें फिर स्वयं अन्न खावें। सच्चा मित्र सखा सुसेवः अद्वयुः। वह ही सच्चा मित्र है जो उत्तम सेवा के योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं करता। अंदर से दूसरा और बाहर से दूसरा जो व्यवहार करता है वह सच्चा मित्र नहीं। कल्याण करने वाली स्त्री, कल्याण करने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई है। वह दिन के प्रकाश को रोकती है। सब जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि निश्चय से लोगों का हित करने वाली है। कुत्तों को दूर करो, दुष्ट कुत्तों को दूर कर, दुष्टों को दूर कर। दुष्ट हमारे काम में विघ्न न पैदा करें, ऐसा कर। घोड़े, देवों के रथ में घोड़े जुते होते हैं, उसका वर्णन उस प्रकार है। इंद्र ही घोड़ों का सच्चा मित्र है और उन घोड़ों को अपने रथ में जोड़ने वाला है। वे घोड़े कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, इतने वे शिक्षित हैं। इस प्रकार घोड़ों को सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए। हे वायो, तू अपने नियुत नाम के घोड़े को अपने रथ में जोड़कर उनसे आ। यहाँ वायु के घोड़े को नियुत कहा है। नियुत इस शब्द का अर्थ ही रथ में उत्तम प्रकार से जोड़े जाने वाले हैं। पवित्रता करने वाले 7 घोड़े, पवित्रता करने वाली 7 किरणें जिसकी हैं, ऐसे तुझे रथ से ले जाते हैं। यह सूर्य का विशेषण शोचिस के शम दिया है। सूर्य की किरणें शुद्धता करने वाली होती हैं। 7 घोड़े ये किरणों के 7 रंग हैं, अर्थात 7 घोड़े व घोड़ियां अलंकारिक हैं। वायु और इंद्र के घोड़ों का प्रयोग अलंकारिक है। वायु रथ में बैठता है, इंद्र और सूर्य रथ में बैठते हैं, यह भी सब अलंकारिक है। सच्चे घोड़े का यहाँ कोई संबंध नहीं है। नक्षत्र, जिस प्रकार चोर रात्रि में घूमते हैं और दिन में छिप जाते हैं, उसी प्रकार तारे रात्रि के समय आकाश में चमकते हैं और दिन के सूर्य के आते ही छिप जाते हैं। इसका वर्णन देखिए। नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथात्येतायवः। जिस प्रकार चोर रात्रि के समाप्त होने के साथ-साथ विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नक्षत्र रात्रि के साथ-साथ छिप जाते हैं। यह उपमा अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है।